पहला वायरल फोटो था बने रहो कुटिया में वरना नजर आओगे लुटिया में। ये सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पे जब लॉकडाउन से भी पहले कि आप अपने घरों में बने रहें। अगला था जब जनता कर्फ्यू के टाइम पे लोगों ने थालियां और घंटी बजाई, तो उस टाइम कोरोना अगर मरेगा नहीं तो बहरा पक्का हो जाएगा। मतलब लोगों ने इतनी ज़्यादा थाली पी ली। कोरोना वायरस से कैसे बचाव करें, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ फ़ोटो भी भेजे। साथ में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आई थी उस टाइम पे कि भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, लोगों से दूरी बनाए रखें, मजबूरी में जाना पड़े तो गाइडलाइन इस्तेमाल करें। जब जनता कर्फ्यू हुआ था उस टाइम पे मैं जनता कर्फ्यू का समर्थन करता हूँ। इस तरह की पोस्ट काफ़ी वायरल हुई थी। विश्व में जितने लोग डॉक्टर कोरोना की दवाई ढूंढ रहे हैं उससे ज़्यादा भारत में लोग रजनीगंधा, पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट और हाँ दारू भी ढूंढ रहे थे। कोरोना के चलते कोई भी पुलिस वाला रात को मुंह नहीं सूंघ रहा। मतलब जब ट्रैफिक पुलिस चेक करती थी रैश ड्राइविंग या किसी तरह के पेपर चेक करने के लिए, तो पुलिस ने वो चेक करना बंद कर दिया था। कोरोना पर भारत के ब्रिटिश अर्थशास्त्री नील अमेरिकी नागरिक ने यानी दिखाया और उन्होंने कहा था कि भगवान का शुक्र है कोरोना महामारी भारत जैसे देश से शुरू नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह की गुणवत्ता से चीन ने इसका सामना किया है उस तरह से भारत नहीं कर पाता। लेकिन इसको भारत के पक्ष में अमेरिकी नागरिक पैट्रिक ने ट्वीट करके बोला, भगवान का शुक्र न करके भारत के हिंदुओं का शुक्र करें, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। ब्रेकिंग न्यूज़, कोरोना के वजह से महिलाएं नहीं हो पा रही इकट्ठी, मतलब एकत्रित नहीं हो पा रही, चुगली में आई भारी गिरावट। ये भी फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ था। और एक शादी का कार्ड भी वायरल हुआ था जिसमें कोरोना चिरंजीव कोरोना सुपुत्र खांसी और सुपुत्री खुजली, मोबाइल नंबर 108, आयु ध्रुवी विनाशकारी, सुपुत्री आपका गोला, सुपुत्री पृथ्वी का विनाश। और इस लड़की का नाम कोरोना था जब इसकी फ़ोटो वायरल हुई कि कोरोना को कितने लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है, और देखिए मिल गई कोरोना। इस तरह से फ़ोटो वायरल हुआ था। उसके बाद अगला फ़ोटो था जो इसके बारे में कि ठंडी चीज़ें ना खाए और सीलबंद ठंडा दूध दिन ना रख के खाएं। कुल मिला के मिठाइयाँ वगैरह के बारे में जो बाहर से ख़रीद के खाते हैं वो सब के लिए, आइसक्रीम वगैरह के लिए उस टाइम पे मना करने के लिए मैसेज वायरल हुआ था। उसके बाद कोविड नाम बदला गया और क्या करें क्या ना करें इसके बारे में एक गाइडलाइंस जारी हुई थी। क्या करें क्या ना करें सभी को मालूम है। और इसमें ये था कि आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप फ़ोन करके बता सकते हैं। उसके बाद आई स्टे एट होम फॉर यू, यू स्टे एट होम फॉर अस, हमारे लिए होना है, ठीक है। कुल मिला के इस तरह के फ़ोटो वायरल हुए। आई स्टे एट वर्क फॉर यू, ये मतलब पुलिस वाले और डॉक्टरों का तरफ से था, यू स्टे एट होम फॉर अस। उसके बाद ये फ़ोटो जिसमें कोरोना पेशेंट इस तरह से बताया गया, मतलब एक डरावना सीन था, इटली या किसी कंट्री का है, जिसमें बताने की कोशिश की गई, आगाह किया गया, वार्निंग दी गई कि आप सजग रहें, सचेत रहें और ध्यान रखें। धूप से कोरोना का खतरा बढ़ने की बात की गई। गुटखा पान दुकानों पर 1 साल के लिए बैन, ऐसा वायरल हुआ। ये सारी बातें सच या झूठ से मतलब नहीं है, बस वायरल हो जाती हैं। सच या झूठ का पता लगाना वो अलग एजेंसी का काम है। ये वाला फोटो भी हुआ, जब भी घर से निकले हुजूर चेहरे को ढके जरूर, तभी रहेगा कोरोना दूर। इस तरह का फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद अगला एक न्यूज़पेपर में आया था कि होली पर न मिले गले, हाथ जोड़कर दे शुभकामनाएं। इस तरह की बेसिकली पब्लिक गैदरिंग के लिए मना किया गया था उस टाइम पे, तो उसी पब्लिक गैदरिंग से जिससे कोरोना ना फैले। उसके बाद फोटो आया था कि मैंने पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना दिया। मतलब कुल मिला के इस कार्टून में दिखाया गया कि पुलिस वालों को बेवकूफ़ ना बनाए, ये एक तरह से
आप धोखा पुलिस को नहीं बल्कि खुद और अपने परिवार और समाज को दे रहे हैं, इसलिए घर पर बने रहें। इसके ऊपर एक कविता आई थी, कोरोना नहीं कोरोना अवतार कहिए। दुनिया भर में हवा साफ हो रही है, सड़कों पर शोर कम है, लोग यहाँ वहाँ यात्रा करना छोड़कर परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। लग्जरी क्रूज जहाज समुद्रों को गंदा नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क खाना छोड़ रहे हैं और अपने हाथ धोने के लिए समय निकाल रहे हैं। हाथ मिलाने की विदेशी संस्कृति छोड़कर लोग भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, नमस्कार वाली। उसके बाद आया था हंता वायरस से एक शख्स की मौत, इस तरह से बात चली थी। और उस टाइम पे काफ़ी मतलब उसके बारे में, चीन के बारे में बोला गया था कि एक वायरस तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा वायरस आ गया है। उसके बाद एक फ़ोटो आ रहा है कि जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 7 महीने मुझे घर में बंद रखा और कोरोना आया तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक कॉमेडी स्टाइल में ये बात मतलब वायरल हुई थी। और अगला था कि नॉनवेज ना खाएं, तो इसलिए जो पोल्ट्री डिपार्टमेंट है उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इस बारे में भी काफ़ी मैसेज वगैरह वायरल हुए थे, जिसमें लोग बोलते थे कि नॉनवेज ना खाएं, इससे ज़्यादा फैल रहा है। क्योंकि चाइना में वुहान मार्केट में नॉनवेज की वजह से ये फैल रहा है, जहाँ पर चमगादड़ वगैरह के बारे में बहुत सारे मैसेज आए थे। उसके बाद आया था कि कोरोना तुम अब तक कहाँ थे, बीवी की शॉपिंग बंद है, मॉल जाना बंद है, फिल्म की फरमाइश बंद है, आउटिंग मतलब बाहर घूमने वाली बंद है, बाहर खाना बंद है, और सबसे बड़ी बात, मुंह पर मास्क का ताला लगाने से दिन भर की चिक चिक बंद है। वाह रे कोरोना, तुम भी क्या कमाल की चीज़ हो, जो अच्छा नहीं कर पाए तुमने वो कर दिखाया। कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में आया था कि सामान्य लक्षण बुखार, जुकाम, खांसी, कफ, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी। इसके लक्षण 2 से 14 दिन में ही दिखाई देते हैं, लेकिन एक बार मोदी जी ने बताया था कि काफ़ी दिन भी लग सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 14 दिन। इसलिए आप अपना प्रिकॉशन लेते रहें। तेज़ बुखार, सिर दर्द वगैरह कुछ हो सकता है, अपने हाथ धो अच्छे से तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करते धोएं। फिर रामदेव जी का भी आया था कि 5 प्राणायाम है ये, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, वो 3 करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। क्योंकि ये इम्यूनिटी की जंग है, इसलिए सात्विक खाना खाएं। कोरोना वायरस के खिलाफ मोदी सरकार के एक्शन पर कनेडियन पत्रकार मैरिल वार्ड ने कहा, मुझे गर्व है भारत पर। जब से कोरोना वायरस का पता चला है तब से भारत बहुत साहसिक निर्णायक कदम उठा रहा है। यह चीन से आने वाली यात्री और उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले देशों में से एक था, जो अपनी सीमाओं को बंद करने वाला पहला देश था, और आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना ग्रह से मुक्ति का मंत्र ओम सुतम उठम ठुसम मोबाइल यूजम फिर जुदम घर में रहम स्वाहा, कुल मिला के एक मजाक के तौर पर बोला गया कि आप घर में रहिए और जो भी है अपना सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। उसके बाद कोरोना वायरस पहली ऐसी बीमारी जिसमें इलाज कराने के लिए जाना नहीं पड़ता डॉक्टर के पास, सरकार खुद अपने आप को घर से उठाकर ले जाएगी। ये भले ही मजाक के तौर पर था, लेकिन ये सही बात है, गंभीरता को बताया गया था उसमें। उसके बाद कोरोना योद्धाओं के लिए भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, पेडियाट्रिक वार्ड विशेषज्ञ, नर्स, आशा कार्यकर्ता, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। उनके लिए इन्होंने जो काफ़ी कुछ फ़ायदे की चीज़ बताई थी। कोरोना के बाद चीन में नया वायरस निकाल दिया हंता, कोरोना के बाद आया हंता, अब क्या समाधि ले ले जनता। कुल मिलाकर ये एक चौक टाइप था जब हंता वायरस आया था। एक फ़ोटो ये थी कि लॉकडाउन के चलते पंडित जी ने ऑनलाइन विवाह कराया, पत्नी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ये भी इस तरह से वायरल हुआ था फ़ोटो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोरोना भी भारत में आकर समझ नहीं पा रहा है कि मैं वायरस हूँ या त्यौहार, क्योंकि यहाँ पर लोग एक तरह से काफ़ी यूनिटी के साथ, एकता के साथ सभी मिलजुल कर सभी ने चीज़ों को पालन किया और इसको एक खुशी के साथ फॉलो किया। कोरोना संकट के समय देशवासियों को बड़ी राहत सरकार की तरफ से आई थी उस टाइम पे, और जिसमें EMI और 3 महीने तक रोक लगी थी। 3 महीने तक EMI नहीं देने पर क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट की कटौती 4.4% किया। सभी कर्ज सस्ते होंगे। इस तरह की चीज़ें आई थी। कोरोना वायरस के चलते अब लोग
हाय हेलो छोड़कर नमस्कार। और ये बेसिकली भारतीय संस्कृति को फॉलो करने की चीज़ें बढ़ने लगी थी पूरी दुनिया में। जो लोग नहीं भी जानते थे वो जानने लगे थे। कोरोना वायरस संकट पर अफवाहों से बचे, काफ़ी कुछ ऐसी अफवाहें फैलने लगी थी, उनमें से जैसे खाने पीने के बारे में भी था। तो कुल मिलाकर ये आया था कि आप अफवाह से बचें और अपना ख्याल रखें घर पर। कोरोना संकट के दौरान मध्यम वर्ग के हितों को रक्षा के लिए EMI और ये बताया था, जिसमें 3 महीने तक आपको अपनी इंस्टॉलमेंट किस्त नहीं देनी है। कोरोना के डंडे जब चारों ओर पड़ रहे हैं, उस वक्त भी कुछ लोग दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाने में मशगूल हैं। इन मतलबी लोगों को प्रकृति कौन सा और कैसा डंडा मारेगी, यह सोच कर ही मुझे कब कभी हो रहे इस तरह का मैसेज भी वायरल हुआ था, जिसमें बेसिकली जो लोग लापरवाही कर रहे थे उनके लिए मैसेज था। इसी तरह से एक मैसेज इंडिया टुडे मैगजीन का एक फ़ोटो मैसेज हुआ था, जिसमें तबलीगी जमात की हकीकत इस बारे में कुछ हुआ था, जिसमें बताया कि तबलीगी जमात का जो कांग्रेगेशन है उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही थी। कोरोना वायरस इसलिए भी नाराज, जब चेचक के वायरस को माता का दर्जा हासिल है तो फूफा का दर्जा क्यों नहीं मिला कोरोना को, ऐसा भी एक वायरल हुआ था। ये फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें कोरोना हारेगा देश जीतेगा। ओके, तो इसमें दिखाया गया कि भारत के चारों तरफ डॉक्टर, पुलिस, पूरे डिपार्टमेंट सभी मिलकर देश को बचा रहे हैं। जब स्टार्टिंग में आया था तो कोरोना की शेप इस तरह से दिखाई गई थी, जिसमें कोरोना एक वायरस के फॉर्म में, जिसमें लेंस, मतलब उस टाइम पे शुरुआती दौर की बात थी ये। उसके बाद एक मैसेज जो वायरल था वो कोरोना का कैक है, मतलब कैसे कम से कम 6 फीट की दूरी, कैसे कि खांसने से पहले कोहनी उल्टा हो, गैसे खबरें न फैलाएं और गैसे घर पर रहें। उसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण ये जो है, सांस लेने में तकलीफ, गले में कुछ जुकाम, गले का खराश, नाक बहना, इस तरह का ये भी वायरल हुआ था। उसके बाद WHO ने PM मोदी की तारीफ की थी। जब पूरी दुनिया में दवाइयों की संकट आया तो भारत ने पूरी दुनिया की मदद की थी, जो दवाइयों को भेजकर काफ़ी देशों को भेजा था। उसमें बीच में अमेरिका का कुछ स्टेटमेंट आया था, बट उनको भी दवाई दी गई। उसके बाद कोई रोड पर ना निकले, ये भी मैसेज वायरल हुआ, जिसको मोदी जी ने अपने भाषण में कवर किया था, जिसमें बताया गया था कि आप को लक्ष्मण रेखा है आपका घर का दरवाज़ा, उसको फॉलो करें, आप उसे बाहर नहीं निकलना है। कोरोना की जीत के लिए गुरु मंत्र, बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बातें बताई, जिसमें योग सबसे ऊपर रहा। योग और आयुर्वेद, आयुष के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत बताई गई। कोरोना अब तक आपके घर नहीं जा सकता, तब तक आपके घर नहीं जा सकता जब तक आप बाहर जाके उसे घर ना ले आए। मतलब ये है कि आपको अगर घर पे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो कोरोना नहीं आएगा। उसके बाद कोरोना वायरस के लक्षण अलग अलग तरीके से लोगों ने भेजे, उनमें वही कॉमन लक्षण थे कि खांसी, नज़ला, जुकाम और छींक, महती नाक, बलगम और हल्का बुखार। उसके बाद दुनिया की पहली सीमा, जिसमें तबीयत पूछने पर भी नहीं जा सकते, मतलब कोई रिश्तेदार, कोई आपके घर नहीं आ सकता कि तबीयत कैसी है। बाकी बीमारी में लोग पूछ सकते हैं आके घर पे, लेकिन इसमें नहीं कर सकते ऐसा। उसके बाद अफवाहें जो थी वो बहुत ज़्यादा फैली थी, उनसे बचने के लिए बताया गया। बहुत सारी अफवाहें थी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद बाहर का खाना ऑर्डर करने पर ऑनलाइन सामान मंगाने से बचे। कुछ ऐसे केसेस आए थे जिसमें ऑनलाइन खाना जो था वो बताया गया कि उसमें इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम है, उससे कुछ लोग प्रॉब्लम हुए थे इसलिए। उसके बाद ये आखिरी इस तरह का फ़ोटो है। धन्यवाद। आपको कैसा लगा और आप कमेंट करके